Hi students, let me set up the camera. Hi students, I am Sahil. Welcome to IIT Manthan. Let's carry on with the chapter of alkyl halides. तो लास्ट क्लासेस में हमने एल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था, इनकी मेजरली प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और फिर छोटा सा एक टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वहाँ से हमने ख़त्म किया था. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, हम SN1 SN2 पढ़ चुके हैं एक बार लेक्चर में मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म्स वाले चैप्टर में. तो व्हाट आई वांट इज SN1 SN2 आपका पढ़ा हुआ हो. हम थोड़ा और इन डेप्थ में भी जाएंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक जो होता है वो आई वांट कि आपको पता हो SN1 SN2 का. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज नथिंग बट SN1 और SN2 रिएक्शन. या तो SN1 हो रहा होगा या SN2 हो रहा होगा. तो एक बार दोबारा से देखते हैं SN1 SN2 में क्या था. RX एक मॉलिक्यूल है, एल्काइल हैलाइड है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आया, नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर लोन पेयर तो होंगे ही होंगे. न्यूक्लियोफाइल के पास, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने तो ज़रूरी हैं. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो ना हो वो डिपेंड करता है. फिर उसके बाद ये पोलर होगा बॉन्ड, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये आके इस पे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा. एज अ रिजल्ट RNU प्लस X माइनस. करेक्ट. यही था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में. एक न्यूक्लियोफाइल आया और उसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एल्काइल हैलाइड्स की एक न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से और हेलोजन को रिप्लेस करेगा, तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है. तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं अगर हम देखें तो, नेगेटिव चार्ज. आज हम स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी बात करेंगे या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी बात करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो आज ही हो जाएगा. तो अगर न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये नोट कर लो, क्योंकि अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें यही आएंगे. और इनका रिएक्शन OH माइनस के साथ हो तो अल्कोहल बन जाएगा, RO माइनस के साथ हो, R क्या है, कार्बन की चेन है या फिर अल्काइल ग्रुप है कोई, तो ROR- एस्टर बन जाएगा. RCOO नेगेटिव हो, सॉरी ईथर बन जाएगा, इस केस में एस्टर बन जाएगा. फिर CN नेगेटिव हो तो साइनाइड बन जाएगा. RS माइनस हो तो थायो अल्कोहल बन जाएगा. इसमें अल्कोहल बना, ऑक्सीजन का भाई है सल्फर, उसके ग्रुप में आता है, तो इसको अल्कोहल सॉरी OS माइनस, इसको अल्कोहल बोलते हैं. तो सल्फर वाले जो भी होते हैं उनका नाम ऑक्सीजन वालों से ही पड़ा हुआ है, बस आगे थायो लगा दो. जैसे ये अल्कोहल है, ROH क्या होता है अल्कोहल, RSH क्या होता है, थायो अल्कोहल है ना. ROH क्या होता है अल्कोहल, RSH क्या होता है थायो अल्कोहल. ऐसे ही ROR- ईथर होता है, RORS क्या होगा, थायो ईथर. तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इनके रिएक्शंस ही पढ़ेंगे, जब ये न्यूक्लियोफाइल आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से हम रिएक्शंस पढ़ेंगे. और अगर न्यूट्रल हो, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं बशर्ते, लेकिन कंडीशन क्या है, उनके पास लोन पेयर हो. तो वाटर हो सकता है, बनेगा तब भी OH माइनस ही, एक स्टेप बढ़ जाएगा, रिलीज ऑफ H प्लस.
अल्कोहल भी हो सकता है, बनेगा ईथर ही, पर एक स्टेप बढ़ जाएगा उसमें, NH3 अमोनिया, NH2 माइनस भी जोड़ो इसमें, या फिर RNH2, ये अमोनिया हो गया, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। तो नोट करो सभी में लोन पेयर होने ज़रूरी हैं और ऑक्सीजन के हैं या फिर नाइट्रोजन के हैं। और कोई इतना अच्छा डोनेट करता नहीं है लोन पेयर। लोन पेयर अच्छा डोनेट कौन सा करते हैं? सेकेंड पीरियड वाले, क्योंकि उनमें एब्सेंस ऑफ 3 डी सबशेल होता है, उनमें एब्सेंस ऑफ डी सबशेल है, मतलब डी सबशेल नहीं है, इसलिए जो लोन पेयर हैं वो बहुत छोटे साइज में हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इसलिए बॉन्ड आराम से बना पाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले रहे हैं हम। बचा कौन सा? फ्लोरीन, वो तो एक ही बॉन्ड बनाता है और वो तो अभी लीविंग ग्रुप के पार्ट है। तो ये सारे हैं न्यूक्लियोफाइल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे काम आएंगे, इनको नोट कर लो। अटैक इन्हीं का होने वाला है, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं 12, 13, 9, 10 जितनी भी हैं सब में यही आएंगे, ठीक है। OH NaOH आएगा, अकेला तो आएगा नहीं, तो ये नोट करो। उसके बाद अब हमें देखना है कि रिएक्शन फास्ट कब होगा और स्लो कब होगा। एल्काइल हैलाइड में होगा तो हमारे पास ये 4 ही, RF, R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड ब्रोमीन और R बॉन्ड आयोडीन, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड है सभी हैलोजेंस का। तो हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, जल्दी फटाफट कब होगा रिएक्शन और लेट कब होगा, इन चारों को कंपेयर कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे हाँ कि सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, तो काम खत्म। लेकिन 2 चीज़ों से हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा और वाइड करो, इसको हम 2 तरह से देखते हैं रिएक्शन को। देखो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इसके ऊपर। अगर हम बॉन्ड कंपेयर करें सभी के, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे आके फटाफट से अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक सबसे फास्ट किस पे होना चाहिए? तो दिमाग में आएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या हो, किस पे होगा? डेल्टा पॉजिटिव 1, इसको डेल्टा पॉजिटिव 2 दे दो, इसको डेल्टा 3 पॉजिटिव, डेल्टा 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे हम, या फिर सिंपल करो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो उसके हिसाब से डेल्टा 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन डेल्टा 3 पॉजिटिव और ग्रेटर देन डेल्टा 4 पॉजिटिव छोड़ो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर है ये बॉन्ड। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एकदम कार्बन के अपनी तरफ खींच लेगा, डेल्टा 1 नेगेटिव इसके पास बहुत ज़्यादा होगा। एज अ रीज़न ये कार्बन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो एक रीज़न ये भी है, इसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि सबसे ज़्यादा फास्ट ये वाला रिएक्शन जो है, कि एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक हैलोजन बाहर निकला, ये लिविंग ग्रुप, सबसे ज़्यादा फास्ट इसके साथ होगा। क्यों? इसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फटाफट भाग के इसके पास सबसे तेज़ी से आएगा एज कम्पेयर टू दी अदर्स। बट रेट असली में क्या होता है हमें पता है। ये बात तो ठीक है, ये रीज़न इज करेक्ट that the most positive charge will be on the carbon connected with fluorine. This reason is not wrong, reason is correct, but यहाँ पे deciding factor क्या हुआ? Bond strength deciding factor हुआ। Carbon fluorine bond strength is the most, bond strength is maximum, सबसे मजबूत बॉन्ड है, टूटता नहीं है, इस वजह से लिविंग ग्रुप F- भी सबसे बेकार है। और सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन का। ये भी रीज़न है, और आयोडीन बड़ा भी है इसलिए नेगेटिव चार्ज हैंडल भी कर लेता है। तो ये जो 2 रीजंस हैं ये प्रीडोमिनेट कर गई, इस वजह से सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा जब कार्बन आयोडीन से जुड़ा है, और इसी ऑर्डर में चलेगा, ना कि हाँ ये भी फैक्टर ये भी अच्छा है। सपोज करो एक ऐसा केस आ जाए कि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम हो जाए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि A और B
और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, किसमें फास्ट होगा, इसके ऊपर डेल्टा 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम है बट डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव, तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा, इसका, क्योंकि रीजन तो ये भी है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है तब। तो एक बात याद रखनी है, बेस्ट लिविंग ग्रुप इज आयोडीन फॉलोड विद ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। Then let's start with the chemical properties. First reaction is reaction with hydroxy group, मतलब OH माइनस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैन्युफैक्चर या फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सिंपल सा रिएक्शन है, आर एक्स कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्लस NaOH, एक्वस होगा, अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग तो ये डालनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सब्स्टिट्यूशन वाली। अब SN1 होगा, SN2 होगा, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बट अभी हम सिर्फ रिएक्शन देख रहे हैं। मार्कर विल गिव यू ROH प्लस NaX। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br plus KOH, it has to be aqueous, gives CH3 CH2OH plus KBr। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फिर से आएगा टॉपिक। और एक और तरीका है RX प्लस, अब डिपेंड करेगा, अगर जैसे 1 डिग्री का है, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो फिर SN2 की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, 3 डिग्री है तो फिर SN1 के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, SN1 या SN2 है, ये रिएक्शन याद रखना है। एग्जाम में अगर बहुत सारे स्टेप्स दिए होंगे 4-5, तो पहले में एल्काइल हैलाइड दे देगा, दूसरे में पहले में ये लिख देगा, ये प्लस दिस क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ, फिर इसका रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, हाइड्रोकार्बन याद करो तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। इस तरह से अगर रिएक्शन होते हैं तो हमें याद होना चाहिए एल्काइल हैलाइड प्लस KOH एक्वस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और अल्कोहल बनेगा। ऐसे ही RX प्लस मॉइस्ट Ag2O, एक्चुअली ये AgOH बना लेता है, पानी के साथ हमको ये लेना है और हीट करना है तो भी ROH प्लस AgX। Na और K का कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ K होगा वहाँ भी Na हो सकता है, वेरी वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल डिफरेंस के साथ। तो जहाँ Na हो वहाँ अपने आप K इमेजिन करो, जहाँ K हो वहाँ अपने आप सोडियम इमेजिन करो। ये है रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल्स। अब इसके कितने भी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ब्रोमीन की जगह आयोडीन क्लोरीन ले सकते हो। सो दिस वॉज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड है रिएक्शन विद एल्कोक्सी ग्रुप। रिएक्शन विद एल्कोक्सी यानी RO माइनस, तो ये कैसे होगा, RX, और इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर्स। ईथर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस तरह का बॉन्ड जहाँ पे होगा वो ईथर होगा। और ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं किसके, अल्कोहल्स के।
फंक्शनल आइसोमर होते हैं ये अल्कोहल के, ईथर एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो आर एक्स प्लस आर डैश ओ के एक्वस, अल्कोहलिक नहीं लेना, फिर एलिमिनेशन की तरफ जाएगा, ये मिलके क्या देंगे आर ओ आर डैश, दोनों सेम भी ले सकते हो और अलग भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस CH3CH2O माइनस के प्लस एक्वस, ये मिला के देगा। तो इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रोक्सी वाले केस में क्या था OH माइनस था, है ना, आयनिक है तो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, और ये O माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट केस में कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट केस में न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस, तो ये आके इसकी जगह, ये आके इसकी जगह ले लेगा क्लोरीन की, ये बचा क्या CH3 CH2 CH3O CH2 CH3 प्लस KCl। डिपेंड करता है क्या कंडीशंस हैं उसके हिसाब से SN1 या SN2 होगा। अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी रिएक्शंस पे ध्यान दो, क्या क्या रिएक्शंस हैं अच्छे से याद होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अगर ये हो तो क्या बनेगा, ईथर। ईथर का नाम क्या होता है, छोटे वाला ऑक्सी बन जाएगा, मीथॉक्सी, और जो बड़ा ग्रुप है वो ईथेन। एक तरफ मिथाइल था उसका मिथॉक्सी, बड़े वाले ग्रुप को लिखा हमने ईथेन। तो दिस वाज द मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर। अगर सेम सेम लेते हो तो सिमेट्रिकल बनेंगे, यहाँ भी CH3 होता तो CH3Br प्लस CH3O माइनस के प्लस एक्वस। अगर दोनों सेम है तो फिर क्या बनेगा CH3O CH3 प्लस KBr, ये हो गया सिमेट्रिक। सो दिस वाज मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर्स, और इसमें क्या आएगा, एल्कोक्सी ग्रुप आएगा। सब्स्टिट्यूशन का ही हम केस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में हेलोजन बाहर निकलेगा और कोई और न्यूक्लियोफाइल आके उसकी जगह ले लेगा। ये सेकेंड रिएक्शन था। थर्ड इज मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर्स, कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा इसमें। प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, कार्बोक्साइल ग्रुप, मतलब RCOO माइनस, ये रहेगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट केस में OH माइनस था न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड केस में RO माइनस था, थर्ड केस में RCOO माइनस। तो इसके लिए RCO माइनस Ag प्लस ये रहेगा प्लस R डैश X, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, इसने आके अटैक किया, ये लीविंग ग्रुप हो गया। तो क्या बना, RCO O माइनस O R डैश प्लस AgX। तो ये एस्टर बनाने का भी एक तरीका है, और रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में भी हम पढ़ रहे हैं। दोबारा से ये सारे दोबारा से पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट जो था इसकी प्रॉपर्टी, वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हम फिर से पढ़ेंगे। ईथर हुआ सेकेंड मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर में फिर से हम पढ़ेंगे एक बार। ऐसे ये भी दोबारा से पढ़ेंगे एस्टर चैप्टर में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CO एक्सक्यूज मी, प्लस AgI। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। कितने भी केस कर सकते हो, ये अलग अलग करते रहो, R और R डैश को अलग अलग करते रहो। मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे बुक में जनरली 2-3 एग्जाम्पल दिए होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है वो। इसको चेंज कर दो, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लो, यहाँ पे प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, कुछ भी करके चेंज करते रहो। बट एक्सक्यूज मी, अगर ये याद है तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं है याद रखने की, इनकी वेरिएशन है बस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हैं हम,
फोर्थ इज साइनाइड ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स। फोर्थ में न्यूक्लियोफाइल होगा Cn माइनस, पर Cn माइनस इसमें एल्कोहलिक लेना पड़ेगा। अभी तक ऐसा केस नहीं किया था हमने, सारे एक्वस ही चल रहे थे, तो इसमें याद रखना, अलग से लिख लो, एल्कोहलिक होगा KCN। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। KCN प्लस RX, Cn माइनस का अटैक हुआ, ये लीव, इसने लीव किया, और ये कौन सा होगा, एल्कोहलिक, RCN प्लस KX। ये क्या बना, एल्केन नाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड। आयुपेक नेम एल्केन नाइट्राइल और कॉमन नेम साइनाइड होता है, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इस तरह से। KCN एल्कोहलिक, और हीट भी करेंगे इसको। ये बहुत ही काम का रिएक्शन है, जिसमें देखते हैं क्यों काम का है। CH2 विद Cn प्लस Ki। Cn किस तरह से होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये इस तरह से लगता है। तो दिस वाज दी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइल। फिर से हम ये पढ़ेंगे चैप्टर में, जब हमारे पास आएगा, इस चैप्टर में नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइल में। और अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल क्लोराइड। तो ये था अटैक ऑफ Cn माइनस। अब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, Cn माइनस की जगह Nc ग्रुप का अटैक होगा। इससे मिलता जुलता है फिफ्थ, आइसोसायनाइड। साइनाइड क्या था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था और कार्बन बॉन्ड बना रहा था। आइसोसायनाइड क्या है, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऐसे होगा। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए RX प्लस AgCN, तो याद करो, इससे पहले क्या था, KCN है ना, उसमें साइनाइड आया था। जब Ag के साथ ये बॉन्ड ले रहे हैं तो Nc बनेगा हमारे पास। दिस गिव्स, ये जो बॉन्ड है, ये जो एरो है, ये क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहा है, मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है, प्लस AgX। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे ये क्यों आया, वहाँ पे ये क्यों आया, इसकी रीज़न भी हम देखेंगे। CH3 Cl प्लस AgCN, एल्कोहलिक, यहाँ भी एल्कोहलिक, वहाँ भी एल्कोहलिक, आइसोसाइनाइड भी एल्कोहलिक होगा, विल गिव CH3 Nc भी लिख सकते हो बॉन्ड दिखाने के लिए, सिर्फ Nc भी लिख सकते हो क्योंकि बॉन्ड वेरिएशन डिफरेंट है, इसलिए मैं शो कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं, जैसे Cn जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे दोनों केस में Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इस केस में भी और उस केस में भी Cn कार्बन नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट बोले तो, एम्बीडेंट मतलब जो दो साइड से अटैक कर सके। जैसे इस केस में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, और प्रीवियस केस में कार्बन बॉन्ड बना रहा था, यही वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा था एल्काइल ग्रुप के साथ, करेक्ट। इस N और C में ये जो Cn है, इस Cn के अंदर
KCN ले रहे हैं तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, AgCN ले रहे हैं तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो साइड्स हों, कभी उसके साथ भी बॉन्ड पॉसिबल हो और दूसरे के साथ भी बॉन्ड बनाना पॉसिबल हो, ऐसे को बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, दोनों पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, चलो एक नया वर्ड सीख लो, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से काम कर सके, राइट से भी कर सके लेफ्ट से भी कर सके, ऐसे को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे सचिन तेंदुलकर इज एम्बीडेक्स्ट्रस, वो दोनों हाथ से ही इक्वली एफिशिएंट है। और कौन, लियोनार्डो डा विंची। अब रीज़न आती है कि एम्बीडेंट क्यों है पहले तो, और AgCN के साथ इसने इससे बॉन्ड बनाया और KCN के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये भेदभाव क्यों हुआ, इसकी रीजन बहुत अच्छी दी हुई है NCERT में भी। KCN is predominantly ionic, while AgCN is predominantly covalent। तो फिर से मैं बोलूँगा ध्यान करो फजान्स रूल पे। फजान्स रूल में क्या था, कैटायन की कंडीशन याद करो। कैटायन के पास अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा कोवलेंट की तरफ जाएगा, और सिल्वर हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो Ag+ में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, इसलिए दिस इज़ प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट और दिस इज़ प्रीडोमिनेंटली आयनिक। ये तो थी एक बात। अब उससे कैसे एक्सप्लेन हुआ, तो ये Cn- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, KCN, इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक, और पोलर सॉल्वेंट के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेंगे, K- और Cn-। करेक्ट। उसके बाद ये जो है कोवलेंट होगा, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, AgCN। अब दोनों को देखो, एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो, सोच लो, ये एक बार ये न्यूक्लियोफाइल है, एक बार ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, तो किस में कहाँ से अटैक होगा। इसके अंदर देखो, क्या नाइट्रोजन अटैक करे या कार्बन अटैक करे। अब बात ये है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज वाले बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आज जब हम कंडीशंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी करेंगे तब पढ़ेंगे वैसे, लेकिन कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल, वो नेगेटिव चार्ज हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे भी कार्बन है, कोई होता फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी, तो भी सोचते हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे अटैक कहाँ से होगा, कार्बन के ऊपर से, अटैक फ्रॉम कार्बन। ठीक है, दोनों ही अटैक कर सकते हैं, एम्बिडेंट है मान लिया, लेकिन KCN में नेगेटिव चार्ज इसके पास है बिकॉज ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो Cn- नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज अनस्टेबल। Nitrogen has one lone pair, no doubt. Carbon also has one lone pair, but negative charge on carbon is highly unstable. Therefore, attack will take place from carbon. फिर आते हैं इसके ऊपर। अब भी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? हाँ है। तो फिर यहाँ पे अटैक कहाँ से होगा? नाइट्रोजन से। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNC। और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCN। करेक्ट। तो एम्बिडेंट हम समझ गए हैं क्यों है ये। अटैक कार्बन से क्यों हो रहा है एक केस में, नाइट्रोजन में क्यों हो रहा है? रीजन बीइंग KCN इज पोटेशियम साइनाइड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक और सिल्वर साइनाइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। उसके बाद मैंने बात की थी कि ये बहुत काम का प्रोडक्ट है, जो RCN बना है ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। कैसे? एक बार ये बना ले हम तो उससे बहुत से प्रोडक्ट बन सकते हैं। RCN के अंदर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है OH।
इसको अगर सोडियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करें, नहीं हीट नहीं करें, हाइड्रोलिसिस कराएं बेसिक, तो फिर बनता है RCONH2, ये होता है एमाइड ग्रुप। और अगर इसकी Na इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन सारे याद रखो, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में ये बनेगा RCH2NH2, ये होता है 1 डिग्री एमाइन, है ना। जब एक कार्बन जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन याद करने हैं और ये कन्वर्जेंस में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिएक्शन देखा है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्राइट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय कौन सा पॉइंट हुआ ये? आई थिंक 6th हुआ। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप विच इज ONO। तो सिंपल सा रिएक्शन है ये भी, KONO। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बन गया? RO सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N का फिर ऑक्सीजन के साथ। तो फिर एक एग्जांपल के लिए CH3CH2 Br प्लस NO will give CH3CH2ONO प्लस KBr। ये भी एक कैसा ग्रुप है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे साइनाइड ग्रुप था, CN ग्रुप वॉज एम्बिडेंट, ऐसे NO2 भी एम्बिडेंट है, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर ही, रीजन भी सिमिलर है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप था, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रो ग्रुप इज NO2। अगर ये यहां से बॉन्ड बनाए अगर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? मतलब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, है ये भी NO2 है, ये भी NO2, यहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, यहां पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो रीजन बीइंग, अगर AgONO अगर हम लें, AgNO2 अगर हम लें, तब मिलेगा RNO2 NO2 प्लस AgX। नाउ इसकी रीजन क्या है? बिल्कुल सेम रीजन, दिस इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। जिन स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों? नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, वो फटाफट कोई पॉजिटिव साइड दिखेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लविंग। अगर नेगेटिव चार्ज किसी के पास है तो वो फटाफट ऐसी साइड ढूंढेगा जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्विक हो जाएगा। तो इस केस में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था अच्छा भला, तो और किसी का हम सोचेंगे भी नहीं, ये अटैक करेगा। यहाँ पे ऑप्शन थी, सभी बॉन्ड बना रहे हैं बढ़िया सा, कोवलेंट है ये प्रीडोमिनेंटली, दिस इज ऑल्सो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऑप्शन थी कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो भाई नाइट्रोजन ने ही क्यों किया? बिकॉज नाइट्रोजन जो साइट है, दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। रीजन बीइंग नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपने लोन पेयर शेयर करने में उसको दिक्कत आएगी, हेंस द रीज़न। तो जो रीज़न साइनाइड में थी वो वही यहाँ पे है कि के पोटेशियम है और सिल्वर है, तो अलग अलग क्यों अटैक हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अल्केनाइल ग्रुप। इसमें रिएक्शन ऐसे होगा, RX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस
न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये है न्यूक्लियोफाइल। अटैक यहां से होगा, विल गिव RCN, ये इसको R ले लो, इसको R डैश कर लो, तो ये R डैश रहेगा, यहाँ पे R जुड़ जाएगा, प्लस NaX। सो फॉर एग्जाम्पल, तो दिस हैज़ टू बी अ टर्मिनल एल्काइन, है ना। टर्मिनल एल्काइन में भी हमने किया था हाइड्रोकार्बन में, याद करो। तब ऐसा कुछ केस था, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रिएक्ट कराएंगे प्लस NaNH2 हाइड्रोकार्बन में, ये किया था हमने टर्मिनल एल्काइंस में। जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, फटाफट निकल जाएगा टू फॉर्म CH3C माइनस Na प्लस अमोनिया, करेक्ट। फिर इसको रिएक्ट करवा सकते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब CH3 क्लोरीन लो प्लस CH3C माइनस Na+, ये आके इसकी जगह ले लेगा। तो कैसे भी लिख सकते हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये भी बहुत काम का है अगर हमें कार्बन लेंथ बढ़ानी हो चेन की, तो फिर ये बहुत काम का है। तो दो एग्जांपल करते हैं इसमें। कन्वर्ट इथाइन टू प्रोपाइन, कन्वर्ट इथाइन कैसा दिखता है, ऐसा। इससे हमें प्रोपाइन बनाना है, वो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो एक कार्बन मतलब हमें जोड़ना है, इथाइन से प्रोपाइन बनाना है। तो क्या करेंगे, प्लस NaNH2, सबसे पहला स्टेप तो HC ट्रिपल बॉन्ड CNA माइनस प्लस, और इसमें जोड़ देंगे, सेकेंड स्टेप क्या होगा, CH3Br, करेक्ट। फिर ये हटके Br की जगह आ जाएगा, तो दिस विल बी HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। सो इथाइन से हमने प्रोपाइन बना लिया। आई होप इट इज विजिबल। नेक्स्ट इज इथाइन से ब्यूट 2ईन बनाना है, मतलब यहां से हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें ब्यूट 2ईन में। तो अब इसकी जगह थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो इसको। ये एक स्टेप तो हो गया था यहाँ पे, है ना, ये एक स्टेप हो गया था, एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया था। दोबारा इसको रिप्लेस करवा दो, दोबारा से NaNH2 2 मोल्स ले लो, तो क्या होगा, C माइनस Na प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और इसको 2 मोल CH3Br से रिप्लेस करवाओ, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बन जाएगा, CCH3 ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो चेन बढ़ाने का ये बहुत ही यूजफुल मेथड है और कन्वर्जेंस में अक्सर यूज होता है। तो आई वॉन्ट यू टू पुट स्टार इन फ्रंट ऑफ दिस। दिस वॉज एल्केनाइल ग्रुप। फिर ऑक्सीजन का भाई सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप। ठीक जैसे OH माइनस आया था वैसे ही SH माइनस भी आएगा, RX प्लस NaSH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, विल गिव यू RSH। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे OH होता तो क्या बोलते, अल्कोहल बोलते। ऑक्सीजन की जगह जहाँ सल्फर आए तो जो ऑक्सीजन का नाम था उससे पहले थायो लगा देना बस, ये बन जाएगा थायो अल्कोहल, है ना। एल्केन तो आएगा ही, इथाइल थायो अल्कोहल प्लस NaX। कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इथाइल लगा लो, तो ये बन जाएगा इथाइल थायो अल्कोहल। हाँ, पर ये भी अल्कोहलिक होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस विल हैव टू बी अल्कोहलिक, या तो ये लगाओ और या फिर इसको ऐसे लिखो, जैसे CH3X Cl प्लस NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड CH3OH
प्रेजेंस ऑफ वाटर CH3SH प्लस NaCl। तो ये थायो एल्कोहल बनाने का भी तरीका है, प्रिपरेशन ऑफ थायो एल्कोहल। नेक्स्ट मरकैप्टाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर अगर याद हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है, प्लस NaSr। यहाँ पे ऑक्सीजन हो अगर, सल्फर की जगह ऑक्सीजन हो तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। याद करो सेकंड था ये, है ना, सीक्वेंस में सेकंड रिएक्शन था फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मरकैप्टाइड है, ये बन जाएगा R, इसको R डैश कर लो, इसको R डैश कर लो, RS R डैश प्लस NaX। इसको थायो ईथर ही बोलते हैं और इसको बोलते हैं मरकैप्टाइड ग्रुप। ठीक है, इसको Sr माइनस को मरकैप्टाइड ग्रुप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है अल्कोहल और ईथर से। अल्कोहल ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो फिर क्या बन गया, थायो अल्कोहल और थायो ईथर। ज़्यादा यूज़ नहीं होता सल्फर का केस, ज़्यादा यूज़ ऑक्सीजन का ही होगा। और फिर फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, कौन सा नंबर है, नंबर 11। फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस NH3 प्लस RX, ये भी काफ़ी बढ़िया रिएक्शन है और एमाइंस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हॉफमैन भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोनालिसिस। RX प्लस NH3 इन द 100 डिग्री में और अल्कोहल की प्रेजेंस में, ये देगा R NH2 प्लस HX। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, पूरा का पूरा NH3 हुआ जैसे, और बाद में H प्लस निकल गया होगा, राइट। जैसे सपोज वाटर और RX को हम कंबाइन करते हैं तो मिलता क्या है, ROH प्लस HX, है ना, बाद में H निकल जाता है, आया तो OH ही है। वैसे इस केस में भी हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ये हो गया, मतलब NH2 माइनस ने रिप्लेस किया है X माइनस को। इसका नाम भी याद रखो, साइंटिस्ट के ऊपर हॉफमान अमोनालिसिस। ये रुकता नहीं है यहाँ पे रिएक्शन, ये फिर आगे जाएगा RNH2 प्लस RX, सेम कंडीशन पे RNRH प्लस HX। हुआ क्या है सोच रहे हो, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर और X को रिप्लेस कर लेगा, फिर H प्लस अलग हो जाएगा, फिर ये भी रुकेगा नहीं यहाँ पे, प्लस RX, अब ये अटैक करेगा इस पे और क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमाइन प्लस HX। दिस इज 1 डिग्री एमाइन, दिस इज 2 डिग्री एमाइन, दिस इज 3 डिग्री एमाइन। और इनफैक्ट ये भी आगे रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है रेशियो कितनी है और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा। अगर ये एक्सेस में होगा तो चलता रहेगा, आखिरी में ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा RNRR प्लस X माइनस, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, ये अमोनिया था, अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन बना, फिर 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, और ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट। मतलब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, R प्लस X माइनस, इसने लोन पेयर पे आ गया, इसके प्लस चार्ज बन गया इसका, और ये इन दोनों में आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक वैसे जैसे NH4Cl होता है, NH3 था, चौथा H प्लस आया तो NH4 प्लस हो गया, और NH4 प्लस में और Cl माइनस में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, बिल्कुल वैसा ही केस है।
हॉफमैन अमोनालिसिस याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हम ये फिर से पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। फिर भी इसको देखना है अगर तो क्या हुआ, देखो RX पे अटैक किसका हुआ, NH3 का, तो ये बना होगा R NH3 पॉजिटिव प्लस X माइनस इसको ले गया होगा, तो ये बना R NH2 प्लस HX। बाकी के स्टेप्स खुद से बना सकते हो अगर ये समझ आ गया है अच्छे से तो दिस वॉज द केस ऑफ अमोनालिसिस। नाउ जो हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन किया था वो याद करो। उसमें क्या केस हुआ था, CH3Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या हुआ था उसमें, CH3I प्लस NaBr, ये डिजोल्व नहीं हो रहा था एसीटोन में, प्रेसिपिटेट हो रहा था, इसलिए लेफ्ट टू राइट जा रहा था। तो ये भी एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें आयोडीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर लिया। ठीक है, क्या ये इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्या आयोडीन ब्रोमीन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में विच इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज आयोडीन, है ना, ये हम देख भी चुके हैं। आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक फटाफट हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, वो अलग बात है। और जैसे क्वेश्चन आता है कि सपोज ये रिएक्शन करवाना है हमने, ब्रोमीन लो या क्लोरीन लो, ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन स्पीड्स अप व्हेन Ki इज एडेड। अगर हमने Ki को ऐड किया तो हमें क्या मिला, I माइनस मिला। I माइनस मिलने से ये रिएक्शन स्पीड अप हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो द रीजन इज I minus is a better nucleophile and a better leaving group। तो क्या होगा, CH3 CH2Cl प्लस I माइनस से क्या हुआ, फटाफट I आ गया, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है I माइनस। और उसके बाद इस पे जब HO2 का अटैक हुआ तो निकलने में भी ये 1 मिनट लगाएगा। आई होप दिस इज विजिबल। तो हेंस दिस रिएक्शन स्पीड्स अप व्हेन I माइनस इज एडेड। आई डोंट थिंक सो आज हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। रिवाइज कर लेना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो कंपाउंड्स के बीच में, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा बेस है। देखो बेस अगर हमने देखना हो, अगर हम बेस की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है या थंब रूल भी है, उसका कॉन्जुगेट एसिड देख लो। आयनिक इक्विलिब्रियम में याद करो, सपोज ये है वाटर है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट बेस देखना हो, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा वाटर का, तो इसके अंदर से H+ निकालो। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है, ये एसिड है, जब इसके अंदर से H+ निकल जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा OH-। ऐसे कोई बेस ले लो, NH3 इज अ बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, इसमें H+ जोड़ो, इसका उल्टा करो तो कौन सा हो गया, NH4+। तो समझ रहे हो। वैसे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करो। कॉन्जुगेट बेस लेना हो किसी का भी
तो उसमें से H+ निकालो, कॉन्जुगेट एसिड लेना हो तो उसमें से H+ ऐड करो। तो अगर बहुत सारे सपोज ROH, RCOH, RO माइनस, RCO माइनस, इन दोनों में पूछ रहा है विच इज अ बेटर बेस, ठीक है, विच इज अ बेटर बेस। ये क्या था, एसिड, ये बेस था, ये बेस था, ये एसिड था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे अच्छे बेस की बात हो तो बहुत अच्छा रूल लग जाएगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड देख लो। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, RO माइनस का ROH, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, RCOH। इनमें से कौन सा बढ़िया है, दिस इज अ गुड एसिड, पुअर एसिड, इन दोनों में ही कंपेयर कर रहा हूं मैं, गुड पुअर, गुड एसिड पुअर एसिड। तो इनके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे एसिड में रैंकिंग है उसकी उल्टी रैंकिंग कर देना कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है, ये रूल फेल नहीं होगा। तो बेस में इसलिए थोड़ा सा आसान होता है, जब दो बेस को हम कंपेयर कर रहे हो तो रिलेटिवली ईजियर है बताना कौन सा अच्छा बेस है। न्यूक्लियोफाइल में थोड़े से और पॉइंट्स लगेंगे। अब हमें पता है ये अच्छा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, एक्सक्यूज मी, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो बेस में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती स्ट्रॉन्ग और वीक बताने में, न्यूक्लियोफाइल में कंपैरेटिवली और ज़्यादा पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे पहचाने कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा बेस है। एक ही चीज़ क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगी या एज अ बेस ऐड करेगी, और न्यूक्लियोफाइल के क्या पॉइंट्स हैं। बट आई एम अगेन रिपीटिंग, SN1 SN2 के बेस थोड़ा बहुत आता हो आपको तभी फ़ायदा है। तो रिवाइज कर लेना SN1 SN2 E1 और E2 रिएक्शन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर।